देखिए दोस्तों, आज हमारे पास LG डुअल इन्वर्टर का एसी है और इस एसी में जो प्रॉब्लम आ रहा था वह मैं आपको बताता हूँ। इस एसी में जो प्रॉब्लम है उसमें एरर कोड आ रहा था CH10। तो CH10 का जो एरर कोड आ रहा था उसमें मैंने क्या किया जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ इस एरर कोड के बारे में कि CH10 जो एरर कोड आ रहा था उसे मैंने कैसे ठीक किया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट्स मैंने खोले थे, यहाँ पे सारे पार्ट्स को मैं एक एक करके फिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मोटर फिट करना है और उसके बाद PCB फिट करना है और उसके बाद जो मैं कैबिनेट वगैरह खोल रखा हूँ, ड्रेनेज एरिया खोल रखा हूँ, वो सारा कुछ को मुझे फिट करना है। तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरीके से हम फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद मैं ये भी बताऊँगा आपको साथ ही साथ में कि किस तरीके से मैंने इस एरर कोड को सॉल्व किया। सबसे पहले ये मोटर हमारा है, जिस मोटर को मैंने लाया है ये न्यू मोटर है, इसे एसी में लगाना है मुझे। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो ये मोटर आप देख रहे हैं, ये मोटर मैंने जो लाया है ये नया मोटर लाया। आखिर क्या वजह था जिसकी वजह से मैंने ये नया मोटर लाया है इस एसी में फिट करने के लिए। तो ये सारी बात को मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और ये मोटर के साथ हमारा ये PCB है, PCB को भी मैं एसी में फिट करने वाला हूँ। तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसे फिट करेंगे, इसका डिस्प्ले वगैरह किस तरह सेट करते हैं, और इसमें जो जैक वगैरह दिया हुआ है कौन सा जैक किस चीज़ का है, वो जैक कहाँ लगेगा, वो सारा कुछ मैं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा जैक किस चीज़ का है, और मैं आपको बताऊंगा भी। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ में हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक मोटर को फिट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा मोटर है। इस मोटर को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से फिट करेंगे। यहाँ पे मोटर को हमें फिट करना है। तो यहाँ पे मोटर फिट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसके कूलिंग कोयल को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो इसे मैंने प्रॉपर खोल रखा है, इसे थोड़ा सा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि मोटर के शाफ्ट पर थोड़ा सा वाइट ग्रीस या फिर वैसलीन वगैरह कुछ हम यहाँ पे इस्तेमाल करके लगा देंगे। हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो हमारे पास वैसलीन है, इसलिए मैं इसके शाफ्ट में हल्का सा वैसलीन लगा देंगे ताकि स्मूथली ये ब्लोअर के अंदर चला जाएगा, कहीं भी ये फंसेगा नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वैसलीन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा स्मूथली इसके अंदर चला जाता है, हमें डालने में और निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें मैंने वैसलीन लगा दिया। लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसे फिट किया। वीडियो को मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ इसलिए कि ताकि हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग ना बने, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे कट भी कर दिया। मोटर को मैंने यहाँ पे बैठा लिया आसानी के साथ। आप देखें मोटर हमारा बैठ गया और शाफ्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बारीकी से, जूम करके सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो नट है ब्लोअर का वो उसे टाइट कर देना है। टाइट कर लेने के बाद इसे हाथ से घुमाकर देख लेना है कि क्या कहीं पे ये ब्लोअर जो है हमारा वो फंस रहा है या फिर ठीक है। तो यहाँ पे मोटर का जो मैंने फिट किया, मोटर के ऊपर एक कवर आता है जो लगा होता है इसके ऊपर, जो मोटर को पकड़ के रखता है। उस कवर को मुझे लगाना है वहाँ पे, और उससे पहले इस एरिया को भी मुझे लगाना है। ये ड्रेन का जो ट्रे है इस ट्रे को भी हमें फिट करना है इस पर। तो ट्रे को फिट करना है। ट्रे को फिट करने के बाद मोटर पर जो दिया हुआ कवर है उसको कवर को लगाना है। तो इसे भी हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे हम यहाँ पे सेट करते हैं। ये देखिए, यही कवर है वो कवर जिसे हमें यहाँ पे सेट करना है। देखिए, इसे भी यहाँ पे सेट करने के लिए हमें कूलिंग कोयल को हल्का सा उठाना पड़ेगा। तो हल्का सा कूलिंग कोयल को उठाकर इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा उठाने के बाद किस तरीके से हम सेट करते हैं इसे। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ब्लोअर में मुझे नट को टाइट करना है, ये नट मैं ब्लोअर में टाइट कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से यहाँ पे हम इसे बैठा करके टाइट कर लेंगे उस ब्लोअर को। और टाइट कर लेने के बाद फिर हम इसे हाथों से घुमा करके देख लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, ये टाइट हो गया हमारा। टाइट होने जाने के बाद मैं इसे हाथों से घुमा कर देख ले रहा हूँ, ये बिल्कुल भी कहीं पे टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ब्लोअर हमारा सही है, सही काम कर रहा है। ये देखिए, इसे मैंने सेट कर लिया। सेट कर लेने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू का ऑप्शन है, पीसी बैठाने के बाद मैं यहाँ पे एक स्क्रू टाइट कर लूँगा। और ट्रे जो हमारा है ये भी प्रॉपर मेरा अच्छे तरीके से बैठ गया है। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं है, बिल्कुल भी दोनों पार्ट आपस में सटे हुए हैं। अब यहाँ पे एक स्क्रू मुझे मारना पड़ेगा जो ट्रे को अच्छी तरीके से पकड़ रखेगा। और यहाँ पे जो मैंने स्क्रू खोल रखा है कूलिंग कोयल को, उसे भी अच्छी तरीके से मुझे टाइट करना है। सारे स्क्रू को मैं टाइट कर लूँगा अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं आपको PCB बैठा कर दिखाऊँगा किस तरीके से मैं PCB को सेट कर रहा हूँ। ये हमारा PCB है जिस PCB को मुझे यहाँ पे सेट करना है।
तो इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। पीसीबी को मैंने इसलिए खोला था यहाँ से कि पीसीबी और मॉडल जो एरर कोड हमारा आ रहा था CH10, वो प्रॉब्लम आ रहा था ये आपका हमारा मोटर का। जो मोटर मैंने आपको पहले बताया कि मोटर मैं यहाँ पे नया फिट कर रहा हूँ, तो पीसीबी और मोटर को मैं खोल के चेक कर रहा था। चेक करने के बाद मैंने पाया कि हमारा जो मोटर है वो ख़राब हो गया। जो एरर कोड हमारा आ रहा था CH10, वो मोटर के लिए आ रहा था, यानी हमारा मोटर ख़राब हो गया, उसका एरर कोड आ रहा था। तो उसे मैंने क्लियर करने के बाद इस मोटर को मैंने नया मोटर लगा दिया, उस पुराने मोटर को साइड करके नया मोटर यहाँ फिट कर दिया। उसके बाद मैं इसे फिट कर रहा हूँ। फिट करके मैं चालू करके दिखाऊंगा कि एसी हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। ये जो जैक हमारा दिख रहा है ये वाला आपको रेड वाला, वो ये ऑन ऑफ स्विच का है। और बाकी जैक जो आपका मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है जैक हमारा ब्लैक वाला, ये स्विंग का जैक है हमारा, ठीक है। और ये नीचे जो दिया हुआ है ये वाला, ये आउटडोर सप्लाई का लाइन दिया हुआ है, जो हमारा कंप्रेसर के लिए आउटपुट लाइन जाएगा, ये उसके लिए दिया हुआ है। और अलग से एक सीपी लाइन जो दिया हुआ है, ये ब्राउन वाला जो हमारा है, ये सीपी लाइन दिया हुआ है। तो इस तरीके से जैक वर्क का जो सिस्टम है, सारा जैक मुझे आपस में कनेक्ट करना है और सबको मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने कनेक्ट किया है। इन सबको मुझे आपस में कनेक्ट कर लेना है। और ये अर्थिंग का वायर है जिसे यहाँ बॉडी में मुझे टाइट करना है। तो मैं इसे यहाँ पे टाइट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। मैंने सारे जैक को अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया। ये जैक देखें, ये जैक जो हमारा था वाइट वाला, ये मोटर का था। ये वाला जो जैक मैं दिखा रहा हूँ आपको रेड वाला, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का जैक है। और इसके बाद मैं आपको जैक दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो जैक है ये स्विंग मोटर का जैक है। सबको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। और ये जो नीचे वाला मैंने जैक आपको दिखाया था, ये जैक हमारा जो है, ये जो हमारा सीपी लाइन छोड़ता है कंप्रेसर के लिए, ये वो है। और ये आउटडोर का मैं दिखा दिया आपको सारा कुछ। इस तरीके से मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे सारा कुछ सेट कर लेना है। और सेट कर लेने के बाद फिर हम एसी को चालू करेंगे। और चालू करने के बाद आपको दिखाएंगे कि एरर कोड जो हमारा आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो सारे पेंच को जो मैंने खोला, सारे पेंच को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर दिया। टाइट कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे लाइन देकर चालू करना है। तो ये हमारा वायर है मेन लाइन का, तो इसमें मुझे एक प्लग लगाना है। प्लग लगाने के बाद यहाँ पे मैं लाइन देकर चालू करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैं ये एरर कोड का जो प्रॉब्लम आ रहा था उससे मैंने सेट आउट किया। तो ये जो सेंसर हमारा कूलिंग कोयल का है, उसे मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फिट कर देता हूँ। और जो वायर लटक रहा है उसे मैं अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे सेट कर देना होगा। और इसके बाद हमारा कोई काम बाकी नहीं रहा, इसमें सारा कुछ सेटअप हो गया अच्छी तरीके से। लेकिन कैबिनेट को फिट करने से पहले एक मरतबा लाइन दे करके चालू करके चेक कर लेना है मुझे, कि अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उससे मुझे अभी ठीक कर लेना है। वरना क्या होता है कि उसे फिट करने के बाद फिर खोलना पड़ता है। तो लाइन इसमें मैंने दे दिया प्लग लगाने के बाद। और इसका फ्लैप भी मैं लगा दे रहा हूँ ताकि स्विंग हो रहा है या नहीं वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से मुझे चेक कर लेना होगा। फ्लैप को मुझे यहाँ पे फिट करना है। मैं इसे यहाँ पे फिट करता हूँ। और फिट करने के बाद स्विंग को भी मुझे चेक कर लेना है कि स्विंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखें, हमारा ये सेटअप हो गया। सेटअप हो जाने के बाद मैं स्विंग करके देख रहा हूँ, स्विंग भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। और जो एरर कोड हमारा आ रहा था वो एरर कोड भी अब आना बंद हो गया। अब एरर कोड नहीं आ रहा है। वरना क्या हो रहा था, जब भी एसी चालू कर रहे हैं तो हर 5 मिनट में एरर कोड आ जा रहा था, CH10 एरर कोड आ जा रहा था। लेकिन अब ये सब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं इस कैबिनेट को फिट करके यहाँ लॉक को दिखा रहा हूँ आपको। ये लॉक को अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर बैठा दिया। आप जब भी इस कैबिनेट को फिट करें तो लॉक को सारा चेक कर लें, ताकि ये लॉक अगर खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा कि जब भी मशीन चलेगा तो वाइब्रेट करेगा, एक्स्ट्रा साउंड एसी में पैदा होगा। लेकिन अब क्या है, जब मैंने इसे लॉक को अच्छी तरीके से चेक कर लिया तो अब कोई भी साउंड एक्स्ट्रा पैदा नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली हमारा एसी चलेगा। अब इसके बाद इसके फ़िल्टर को मैं फिट कर ले रहा हूँ। ये फ़िल्टर हमारा है जो मैं सेट कर ले रहा हूँ। सेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एसी हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथली हमारा एसी चल रहा है। ब्लोअर का भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। और जो एरर कोड आ रहा था वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आपको जब भी इस तरीके का एरर कोड मिले LG डुअल इन्वर्टर एसी में, CH10 का एरर कोड जब भी मिले तो एक बार इसमें 100% ये है कि इसका मोटर ख़राब हो जाने की वजह से ही इसका एरर कोड CH10 आता है। अब हमारा एरर कोड CH10 नहीं आ रहा है, हमारा एसी अब बिल्कुल ओके हो चुका है। अब ये नीचे वाला फ्लैप जो है उसे हम फिट कर रहे हैं। ये देखें, इसे फिट करने के दौरान क्या है, इसके नीचे वाले लॉक को अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें सेट कर लेना है।
उसमें क्या होता है कि इसे बैठाने में हमें बहुत ही आसानी होती है। वरना क्या होता है कि ऊपर के लॉक हमारा बैठ जाता है, नीचे नहीं बैठने के कारण एसी में हमारा ख़राब दिखता है, नीचे से कहीं लटका जैसा दिखता है। ये देखिए अभी 16 पे हमारा एसी चल रहा है, एसी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एयर कोड का प्रॉब्लम जो हमारा था वो सॉल्व